अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिन। मोहतरम नाज़रीन, आपके सामने सूरह बकरा की आयत नंबर 43 पेश की गई, जिसका तर्जुमा है और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इस आयत की मुनासबत से आज की नशिस्त में उन्वान है कि कितने रुपए में ज़कात किस तरह अदा की जाए। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को इस बात का इल्म होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने और चांदी के ज़कात का हुक्म दिया है और मालों में ज़कात का हुक्म दिया है। तो हम देख लेते हैं कि कितना सोना हो, कितना चांदी हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ताल्लुक़ से क्या बयान फरमाया। सुनन अबी दाऊद के अंदर किताब ज़का में इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह एक हदीस लाए हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से, और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने उस हदीस को सही करार दिया है कि फ़ैज़ा कानत लका मियता दिरहमिन, कि जब तुम्हारे पास 200 दिरहम हो, वह हाल अलैयल हौल फ़फ़ीहिमा खमसतु दराहिमा, और 1 साल उस पर गुज़र चुका हो, तो तुम उसमें से 5 दिरहम सदका कर दो। 200 दिरहम अगर आपके पास है तो 5 दिरहम ज़कात निकालना पड़ेगा। इसी तरीके से फ़इज़ा काना लका इशरूना दीनारन व अलैहा अलैयल हौल फ़फ़ीहिमा निस्फ़ दीनार, कि अगर तुम्हारे पास 20 दीनार सोना है तो उसमें से आधा दीनार निकालना है जब 1 साल मुकम्मल हो जाए, 1 साल पूरा हो जाए। दिरहम जो होता था वो चांदी का सिक्का चलता था, और दीनार जो होता था वो सोने का सिक्का होता था। दिरहम 200 दिरहम का तकरीबन 52.5 तोला चांदी बनता है, और 20 दीनार का तकरीबन 7.5 तोला सोना बनता है। यानी जिसके पास 52.5 तोला चांदी हो और 7.5 तोला सोना हो, तो वो शख्स ज़कात निकाल दे जब 1 साल पहुंच जाए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सोने चांदी नहीं है, अलबत्ता हमारे पास पैसा है, तो पैसे को हम किस हिसाब से ज़कात में लाएं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, आपको सोने का निसाब बनाना है, यानी मौजूदा दौर में सोने की कीमत 7.5 तोला की जो बन रही है, मिसाल के तौर पे तकरीबन 2.5 लाख रुपए अगर आपके पास हो और 1 साल गुज़र गया हो, तो उसमें से आपको ज़कात निकालना है 40वां हिस्सा, यानी 2.5%। उसका आप पैसा बनाएंगे। 1 लाख रुपए में से 2,500 आपको निकालना है। 2 लाख हो तो 5,000, 4 लाख हो 10,000, ऐसे। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको सोने के हिसाब से ज़कात नहीं निकालनी है, वरना गरीबों की हक़ तलफ़ी होगी, आपको चांदी के हिसाब से निकालना है। तो चांदी इस दौर में मान कर चलिए कि तकरीबन 20,000 रुपया पड़ता है 52.5 तोला का। तो अब आपके पास बैंक में 20,000 रुपया साल का बचा हुआ है, 1 साल पूरा हो गया है, तो हम सब के ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि 20,000 में से हम 40वां हिस्सा निकालें, यानी 2.5%। तो 2.5% निकालेंगे तो 20,000 में हमारा 500 रुपया ज़कात निकल जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम 20,000 में निकालेंगे तो 1 लाख में 2,500 वही बात पड़ेगी। लेकिन यह है कि इस चांदी के हिसाब से ज़कात अगर हमारे पास पैसा कम है तब भी निकालना पड़ेगा, और सोने के हिसाब से 2.5 लाख एक ज़्यादा अमाउंट होता है, तो इस तरीके से गरीब ज़्यादा महरूम होते हैं। सही बात, राज बात और दुरुस्त और करीने क़यास यही है कि आदमी चांदी के हिसाब से निकाल ले, और इसी में बेहतर ये है और निकालना चाहिए। देखा जा रहा है बहुत सारे अहबाब
ज़कात की बात पैसों की जाए तो चिढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वरना जानते हैं, अगर हम और आप अपने पैसों का ज़कात नहीं निकालते हैं, अपने माल का ज़कात नहीं निकालते हैं, बैंक में पड़ा हमारा पैसा हमें सीधे जहन्नम में पहुंचाएगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इसलिए आप अपने पैसों को अल्लाह के वास्ते, जो आप कमाएं, अपनी कमाई का पैसा, उसमें से आप ज़कात निकाल दें। ज़कात निकालना यही बेहतरी है और इसी में फ़लाह और कामयाबी है। वरना क़यामत के दिन यही पैसा, यही रुपया, यही सोना, यही चांदी, जिसे हम और आप समेट कर रखते हैं, सैंत कर रखते हैं, कल यही सांप बन जाएगा और हमें डसेगा, हमारे गर्दन में पहनाया जाएगा। तो ये रुसवाई होगी क़यामत के दिन, इसलिए इससे बचा जाए। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इसके ताल्लुक़ से सही बुखारी के अंदर इस वईद के ताल्लुक़ से आई है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अताहुल्लाहु मालन फलम युअद्दि ज़कातहु मुस्सिला लहु यौमल क़ियामा शुजाअन अक़रा लहु ज़बीबतान युतव्वक़हु यौमल क़ियामति सुम्मा याख़ुज़ु बिलिहज़मतैहि यानी शिदक़ैहि सुम्मा यक़ूल अना मालुका अना कंज़ुका सुम्मा तला वला यहसबन्न अल्लज़ीना यबख़लूना रवाहुल बुखारी फ़ी किताब ज़कात। इस रिवायत को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह किताब ज़कात के अंदर लाए हैं। तर्जुमा क्या है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को अल्लाह ताला ने माल अता किया, रुपया दिया, पैसा दिया, सोना है, चांदी है, जिस शख्स को अल्लाह ताला ने मालदार बनाया और वो उस माल में से ज़कात नहीं अदा करता है, तो क़यामत के दिन गंजा सांप बनकर उसका माल आएगा और उसके ऊपर 2 नुक्ते होंगे, उसके आँख के ऊपर 2 नुक्ते होंगे। और गंजा सांप ये बहुत जहरीला सांप होता है। जो सांप गंजा हो वो बहुत जहरीला होता है और वो तौक बना के उसके गले में पहना दिया जाएगा क़यामत के दिन। जाहिर सी बात है, अब आदमी सांप का अगर माला पहने, अगर हार बनाए तो कैसा लगेगा, और वो गले में लटका हो और जबड़ों को नोचे, मुंह को नोचे, होंठ को नोचे, कैसा लगेगा? तो क़यामत के दिन ऐसे वो नोचेगा, जबड़ों को नोचेगा और कहेगा अना मालुका व अना कंजुका, मैं तुम्हारा माल हूँ, मैं तुम्हारा ख़जाना हूँ। अल्लाह की पनाह। मोहतरम नाज़रीन, इस हदीस से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़कात न देने वालों की कितनी रुसवाई और कितना सख्त अज़ाब का ऐलान अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। इसलिए हम इन तमाम बातों को समझते हुए अपने मालों में ज़कात अदा करें। हमारे पास 7.5 तोला सोना है, 1 साल पूरा हो चुका है, तो 7.5 तोले का या उससे ज़ायद जितना भी हो, सबका हम उसकी कीमत पता कर लें। मान लीजिए 1 लाख रुपया से ज़्यादा है तो आएगा ही, 2.5 लाख रुपये से ऊपर 7.5 तोला का बनेगा तकरीबन 3 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो। 4 लाख है तो आपको 10,000 निकालना है, उसके ऊपर है तो इसी तरीके से आप 1 लाख पे 2,500 बढ़ाते जाइए। इस तरीके से आप गरीबों मिस्किनों को दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा माल पाक हो जाएगा, हराम का नहीं रहेगा और गरीबों की मदद हो जाएगी। ऐसे आपके पास अगर चांदी है तो चांदी की आप कीमत पता कर लीजिए, उसमें से आप 2.5% निकाल दीजिए, 40वां हिस्सा। तो इस तरीके से आपका वो माल पाक हो जाएगा। रुपया पैसा बैंक में आप रखे हैं, साल गुजर गया है, 1 साल पूरा हो गया बैंक में रखे 20,000 आप रखे हैं तकरीबन या उससे ऊपर, तो अब 20,000 में से आप 500 निकाल दीजिए। 1 लाख रखे हैं तो उसमें से 2,500 निकाल दीजिए। 2 लाख रखे हैं 5,000 निकाल दीजिए। 4 लाख रखे हैं 10,000 निकाल दीजिए, गरीबों को दे दीजिए। आपके जो रिश्तेदार गरीब हैं, आपके गांव में जो गरीब हैं, उनको आप दे दीजिए। आपकी बहन कहीं शादी हुई, अगर वो गरीब हैं, बेचारे परेशान हैं, तो उनको आप दे सकते हैं। रिश्तेदारों को देंगे तो डबल फ़ायदा होगा, एक सदका का फ़ायदा, दूसरा सिला रहमी का, रिश्तेदार होने की वजह से फ़ायदा मिलेगा। तो ये तमाम बातें आपके सामने पेश की गई। देखा जा रहा है बहुत सारे अहबाब बैंकों में पैसा रख के, रुपये रख के ज़कात से बचने का बहाना ये कहते हैं नहीं हम सोने ही का निसाब बनाएंगे, या इसी तरीके से हमारा भी 1 साल नहीं पूरा हुआ, तमाम तरह का बहाना बनाते हैं। तो बहाना ना बनाकर आदमी ज़कात जितना ज़्यादा निकाल दो उतना ही बेहतर है। अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दिल की सही समझ अता फरमाए और अपने माल में ज़कात
निकालने की तौफीक अता फरमा, उसके ज़रिए से गरीब गुरबा की अल्लाह हमें मदद की तौफीक दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।